प्रेम गौरांग की। इस समय उधर से ही टेलीकास्ट हो जाता है। टेलीकास्ट करना हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगर मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के 8वें अध्याय का 19 नंबर का श्लोक। स्कंध 4 अध्याय 8 श्लोक 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आतिष्ठ तत् तात विमत्सर त्वाम उक्तम समात्रा अपि यत् अव्यलीकम आराधय अधोक्षज पाद पद्मम यदि इच्छसे अध्यासनम उत्तमो यथा आतिष्ठतात विमत्सर त्वम्
उक्तं समात्रापि जदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मम् यदेच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। आतेष्टतत्तात विमत्सरत्वम् उक्तं समात्रापि जदव्यलीकम् आराधयाधक्षजपादपद्मम् यदेच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। आतेष्टतत्तात विमत्सरत्वम् उक्तं समात्रापि जदव्यलीकम् आराधयाधक्षजपादपद्मम् यदेच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। सब लोग साथ में बोलिए। साथ में कह रहा हूँ बोल पढ़ने को, साथ में बोलिए और थोड़ा जान लगा करके बोलिए। आतिष्ठ पालन करो, तत् वही, तात प्रिय पुत्र, विमत्सर बिना ईर्ष्या के, त्वं तुमको, उक्तम कहा गया, समात्रा अपि तुम्हारी विमाता द्वारा, यह जो कुछ अव्यलीकम वे सत्य है, आराधय आराधना प्रारंभ करो, अधोक्षज सत्व दिव्य पुरुष, पाद पद्मम चरण कमल, यदि यदि इच्छा से चाहते हो अध्यासनम के साथ आसन ग्रहण करना, उत्तम अपने सौतेले भाई उत्तम, यथा जिस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है किंतु है सत्य। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्याभाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के श्री भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। तात्पर्य। सुरुचि ने
अपने सौतेले पुत्र के प्रति जो कटु वचन कहे थे वे सत्य थे, किंतु जब तक किसी पर श्री भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पाती। आपन सोची होई नहीं, प्रभु सोची तत्काल। ध्रुव की माता सुनीति अपने सौत के इस उपदेश से एकमत थी कि ध्रुव श्री भगवान के पूजा में अपने को प्रवृत्त करे। परोक्षतः सुरुचि के शब्द ध्रुव महाराज के लिए वरदान सिद्ध हुए, क्योंकि अपनी विमाता के वचनों से प्रभावित होकर ही वे महान भक्त बने। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप श्लोक की आवृत्ति किए। इस श्लोक को सुनीति बोल रही है। सुनीति ध्रुव महाराज की माँ है। किस परिस्थिति में इस श्लोक को बोल रही है, हम लोग उस परिस्थिति पर थोड़ा विचार करेंगे। मैत्रेय ऋषि कथा प्रस्तुत किए हैं, तो वे कह रहे हैं कि एकदा सुरुचेः पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमो नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। कि एक दिन की बात है, सुरुचेः पुत्र, सुरुचि के पुत्र को अंकम आरोप्य अपने गोद में ले करके लालयन राजा लालन कर रहे थे। उत्तानपाद मनु महाराज के पुत्र हैं और इनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यु न इतरा यत् सुतो ध्रुव। परिचय दे रहे हैं कि दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। वो कह रहे हैं कि प्रेयसी पत्यु, सुरुचि पति को बहुत प्रिय थी, लेकिन न इतरा, सुरुचि से जो भिन्न दूसरी पत्नी थी जिसका नाम सुनीति था, तो वह प्रिय नहीं थी। लेकिन यत् सुतो ध्रुव, ध्रुव उसी के पुत्र है। ध्रुव सुनीति के पुत्र हैं और उत्तम सुरुचि का पुत्र। जो कह रहे हैं कि सुरुचेः पुत्रम, सुरुचि के पुत्र उत्तम को राजा अपने गोद में ले करके लालन कर रहे थे। उत्तमम नानुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। ध्रुव महाराज 5-6 साल के बालक हैं, तो देख रहे हैं कि हमारा जो भाई है तो उसको राजा अपने गोद में ले करके उसका लालन कर रहे हैं। और ध्रुव महाराज भी सिंहासन पर चढ़ना चाहते थे। आरुरुक्षन्तम, ऊंचा सिंहासन है, उस पर राजा बैठे हैं और पुत्र का लालन कर रहे हैं, उत्तम का लालन कर रहे हैं। इसको देख करके ध्रुव के मन में इच्छा हो रही है कि हम भी सिंहासन पर चढ़ जाएं, हम भी राजा के गोद में चले जाएं। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति है।
किसी माता पिता के यदि अनेक पुत्र हैं तो ऐसा देखा जाता है कि एक पुत्र के साथ जो व्यवहार माँ कर रही है तो दूसरा पुत्र भी चाहता है। हम लोग कभी कभी ट्रेन में देखते हैं कि किसी माता पिता के 2 संतान है, वे एक बच्चे को ऊपर बर्थ पर बैठा है तो दूसरा कहने लगता है हम भी जाएंगे, वो भी चाहता है कि हम भी वहीं बैठे। अब दूसरे को उतार करके नहीं, दूसरे उसको भी बैठा दिए और दूसरे को उतार लिए नीचे, तो वो भी कहता है कि हम भी उतरेंगे, हम भी उतरेंगे। तो बच्चों में यह प्रवृत्ति देखी जाती है। और उत्तम को सहला रहे थे, और ध्रुव के मन में इच्छा हो रही है कि हम भी सिंहासन पर बैठे, और उसके लिए वो प्रयास कर रहा था, चढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन राजा न अभ्यनंदत। लेकिन राजा ध्रुव के प्रयास का अभिनंदन नहीं कर रहे थे, उसका समर्थन नहीं कर रहे थे। तथा चिकीर्षमाणं तम सपत्न्यस्तनयम ध्रुवम सुरुचि श्रृण्वतो राज्ञ शीर्ष माहाति गर्विता। सुरुचि वहीं बगल में थी और ध्रुव के प्रयास को देख रही थी। तथा चिकीर्षमाणं तम, ध्रुव बार बार चढ़ना चाहते थे, उनकी चिकित्सा यही थी कि चढ़ जाए। और कह रहे कि सपत्न्यस्तनय ध्रुवम, सुरुचि वो देख रही कि हमारे सौत का लड़का सिंहासन पर चढ़ना चाहता है। तो राज्ञ श्रृण्वत, और वह ऊंचे स्वर में बोली, इस स्वर में बोल रही थी कि राजा उसको सुन रहे थे, कोई धीरे से नहीं बोली, राजा को सुना करके ही बोल रही है। और कह रहे हैं कि शीर्ष माहात गर्विता, एक ईर्ष्या के साथ बोल रही है। ध्रुव के इस प्रयास को देख करके कि वह सिंहासन पर चढ़ना चाहता है, सुरुचि के मन में ईर्ष्या उदित हो रहा है। और वह बहुत घमंड के साथ बोली, शीर्ष माहात गर्विता। राजा का जैसा व्यवहार था तो बहुत घमंड में रहती थी, क्योंकि राजा उसको बहुत स्नेह करते थे, उसका बहुत सम्मान करते थे, और सुनीति का सम्मान नहीं करते थे। तो बहुत गर्व में थी कि हमारा तो स्थान ऊपर है। यद्यपि सुनीति ज्येष्ठ पत्नी थी, लेकिन राजा का ऐसा व्यवहार था कि सुरुचि बहुत गर्व में रहती थी। अपने सौत के लड़के के व्यवहार को देख करके उसके मन में ईर्ष्या उदित हो गया। वो जलन हो रहा है कि ये कैसे राजा के सिंहासन पर चढ़ेगा, ये कैसा प्रयास कर रहा है। और मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि शीर्ष माहात गर्विता, वो घमंड में थे और ईर्ष्या के साथ वो बोल रही है। राज्ञ श्रृण्वत, राजा को सुना करके ही बोल रही, राजा उस बात को सुन रहे हैं। वह ध्रुव से कह रही है, न वत्स निपतिर्धृष्ण्यम भवान आरूढ़ मरहति। एक बेटा, तुम राजा के सिंहासन पर नहीं चढ़ सकते, उसके योग्य नहीं हो, तुम राजा के सिंहासन पर नहीं चढ़ सकता। मानो ध्रुव कहे, क्यों? मैं राजा का पुत्र हूँ तो सिंहासन पर तो हम चढ़ सकते हैं, पिता के आसन पर तो हमारा अधिकार है, ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम नहीं चढ़ सकते? ध्रुव यद्यपि बोले नहीं, लेकिन सुरुचि
अपने से ही अनुमान करके, कल्पना करके कह रही है कि न गृहीतो मया यत्व कुक्षा वपि नृपात्मज। मैं जानती हूँ कि तुम राजा के पुत्र हो, नृपात्मज, लेकिन तुम हमारे कोख से जन्म नहीं लिए। उसका आशय है कि राज सिंहासन पर केवल राजा का पुत्र होने से नहीं चढ़ पाओगे। राज सिंहासन पर तो रानी का पुत्र चढ़ेगा। वो करे कि नृपात्मज, इस बात में संशय नहीं है कि तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन न गृहीतो मया यत्व कुक्षा वपि नृपात्मज, तुम लेकिन हमारे कोख से जन्म नहीं लिए, इसलिए तुम नहीं चढ़ सकते हो। और आगे कहे कि बालो से बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवांजस्य दुर्लभर्थे मनोरथ। है कि अभी बच्चा हो, उम्र तुम्हारी कम है और तुमको यह ज्ञान नहीं है कि तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए। हमारे गर्भ से तुम जन्म नहीं लिए हो, यह ज्ञान तुमको नहीं है। इसी से इस दुर्लभ मनोरथ के प्रति इच्छा कर रहे हो, ऐसा दुर्लभ मनोरथ कर रहे हो। यदि तुमको ज्ञान होता है कि तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो तो ऐसा मनोरथ ही नहीं करता। और कह रही है कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छस निपासनम। यदि तुम्हें राजा के आसन की इच्छा ही है तो तुम ऐसा कर सकते हो। आराधय तपसाराध्य पुरुषम, तुम तपस्या करो, भगवान की आराधना करो, और तस्य एव अनुग्रहेण, और उनके कृपा से गर्भे तुम साधे आत्मानम, तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ। यदि राज सिंहासन की इच्छा है तो तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ। और साधन बतला रही है कि तुम भगवान की आराधना करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो अपने को मेरे गर्भ में लाओ, तभी तुम राज सिंहासन पर चढ़ सकते हो। आप देख सकते हैं कि कितना उसका घमंड है। कह रही है कि राज सिंहासन चाहिए और तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ, भगवान के प्रसन्न करो और उनके कृपा से तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ। थोड़ा विचार कीजिए कि भगवान किसी पर प्रसन्न हो जाए तो सीधे राज्य नहीं दे सकते। क्या भगवान बंधन में है कि इस स्त्री के गर्भ से कोई जन्म लेगा उसी को राज्य देंगे? लेकिन घमंड देख सकते हैं। कह रही है कि तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो और मेरे गर्भ में अपने को लाओ। मतलब वो एक अधिकार मान रही है कि मेरे गर्भ में आए बिना मानो भगवान भी किसी को राज सिंहासन नहीं दे सकते। कितना भारी घमंड है। और इसी से टिप्पणी कर रहे हैं, अति गर्विता, बहुत घमंड में थी। ध्रुव यद्यपि छोटे बालक हैं, लेकिन इतनी बात तो समझ रहे हैं कि हमारे माँ को है बतलाया जा रहा है। भाई वे कह रही है कि तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए, इसी से ऐसा मनोरथ कर रहे हो। यदि राज सिंहासन की इच्छा ही है तो तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ। तो इतना तो स्पष्ट है
कि ध्रुव के माता को हे बतला रही है, अपने बराबर नहीं बतला रही है, हे बतला रही है। अब इस बात को सुन करके ध्रुव महाराज को बड़ा दुख लगा। अपने माँ के अपमान को सुन करके उनको बहुत दुख लगा। वो कह रहे कि मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्ध, वो माँ को हे बतला रहे थे। कटु वचन से ध्रुव का हृदय विद्ध हो गया और श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही, उनको अपने माँ के अपमान से इतना दुख हुआ कि उनमें क्रोध का संचार हो गया। श्वसन रुषा, और क्रोध के मारे वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। उदाहरण दे रहे हैं कि दंड हतो यथा ही, जैसे कोई सांप है और उस पर डंडा चला दीजिए तो बड़ा क्रोध में हो जाता है, फुफकार मारने लगता है। वो माँ के अपमान से ध्रुव महाराज का हृदय बिंध गया और वे क्रोध में हो गए और लंबी लंबी सांस लेने लगे। हित्वा मिसंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकासम, और वे अब पिता को छोड़ दिए। पितु सकाशात, वे पिता के पास से अब माँ के पास जाने लगे। जगाम मातु प्ररुदन सकासम, माँ के पास जा रहे हैं लेकिन रोते हुए जा रहे हैं। वे माँ के अपमान से बहुत व्यथित हैं, तो कह रहे हैं कि प्ररुदन, वे रोते हुए मातु जगाम, अपने माँ सुनती के पास गए। तमनी स्वसंतम स्फुरिता धरुष्टम सुनीतिरुत्संग उदुह्य बालम निशम्य तत्पौर मुखानिनांतम सा बिव्यथे यत गदितम सपत्न्य। ध्रुव महाराज छोटे से बालक हैं, धीरे धीरे अपने माँ के पास जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव के साथ क्या व्यवहार हुआ वो माँ को ध्रुव के पहुँचने के पहले ही पता चल गया। राजा के दरबार में अनेक दासियां होती हैं और कोई दासी इस व्यवहार को देखी थी, राजा के व्यवहार को देखी थी, रानी की बात को सुनी थी, और ध्रुव दुखी होकर के वहाँ से चल रहे हैं, ये सब बात वो देखी थी, सब बात को सुनी थी। और कोई कार्य के चलते हुए सुनीति के पास पहुंची तो सुनीति से सारी बातों को बतला दी कि तुम्हारे बेटे का ऐसे ऐसे अपमान हुआ। तो कह रहे हैं कि पहले से उसको पता था, वो खुद दुखी थी, लेकिन जब ध्रुव उसके पास पहुंचे तो कह रहे हैं तमनी स्वसंतम स्फुरिता धरुष्ठम, वो देखे कि ध्रुव तो लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, क्रोध के मारे उनका होठ कांप रहा है, लेकिन जब ही सुनीति के पास पहुंचे तो उत्संग उद्दुह्य बालम, सबसे पहले सुनीति बच्चे को अपने गोद में उठा ली, क्योंकि सब बात उसको पहले से ही पता हो गया था। अब बच्चे को गोद में ले ली और सोत्सर्ज धैर्यम बिललाप शोक दावाग्निना दावलतीव बाला वाक्यम सपत्ना स्मरति सरोज प्रियादृशा वाष्प कला मुवाह। कह रहे हैं कि सोत्सर्ज धैर्य बिललाप, अब वो धैर्य का त्याग कर दी, धैर्य उसका टूट गया और बिललाप, खूब बिलाप की। भाई क्यों रो रही है, क्यों बिलाप कर रही है? और कह रहे हैं
कि सपत्न्यः वाक्यम स्मरति, जो उसकी सौतेली नहीं, जो उसकी सौत बात बोली है ध्रुव के विषय में, तो उसको सोच सोच करके वो खूब रो रही है। और बच्चे को गोद में उठा ली है, लेकिन अब उसके खुद का ही धैर्य टूट गया है और बिललाप खूब रो रही है। धैर्य टूट गया, सुत्सिर्ज धैर्य। पहले और उसका अपमान हो रहा था, राजा एकदम दासी के समान भी उससे व्यवहार नहीं करते थे। पत्नी जैसा व्यवहार करने की बात तो दूर है, दासी के जैसा भी व्यवहार नहीं करते थे, तो बहुत दुखी थी। आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई विवाहिता पत्नी है और पति उसके साथ प्रेम व्यवहार न रखे, उसका अपमान करे, तो पत्नी को कितना दुख होगा। सुनीति पहले से बहुत दुखी थी, राजा के व्यवहार से वह बहुत व्यथित थी, लेकिन फिर भी अपने मन में एक सपना संजो करके रखी थी कि हमारा बेटा बड़ा है तो एक दिन यह राजा बनेगा। इस सपना को संजो करके रखी थी कि एक दिन हमारा बेटा राजा बनेगा, और इस बात को सोच सोच करके अपने दुख को वह सह लेती थी, उससे बहुत प्रभावित नहीं होती थी। हमारा राजा एक दिन, हमारा बेटा राजा बनेगा, अब इस बात को सोच सोच करके अपने दुख को सह लेती थी। लेकिन कह रहे हैं कि सुत्सिर्ज धैर्य, अब उसका धैर्य समाप्त हो गया। उसके मन में विचार आने लगा कि हमारा तो अपमान हो ही रहा था, अब हमारे बेटे का भी अपमान होने लगा। अब उसका धैर्य समाप्त हो गया, वो खूब रो रही है। दावाग्निना दाव लतेव बाला, मैत्रेय ऋषि उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जंगल में आग लगे और कोई कोमल लता है, तो उस आग के ताप से, उसके लपट से लता झुलस जाती है। तो शोक दावाग्निना, सुनीति के हृदय में इतना शोक है कि वो दवानल जैसा आँच दे रहा है। हृदय में जब संताप होता है तो उसका प्रभाव बाहर भी आ जाता है। किसी व्यक्ति के हृदय में दुख है, वो जल रहा है, तो उसके सांस भी गर्म निकलते हैं, उसके अश्रु भी गर्म निकलते हैं। यह बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य है, आप इसको जांच सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियां दोनों स्थिति में विलाप करती हैं। बहुत दिन के बाद उसकी बेटी मिली तो इतना खुशी होता है कि वो रोने लगती है। वे अपने खुशी का संवरण नहीं कर पाते। कभी कभी तो बाजार में ही बेटी मिली, वहीं पकड़ करके अखबार भर करके रोने लगती। और उसके किसी स्वजन का निधन हो गया तो उस समय भी रोती है, अश्रु निकलते हैं। लेकिन आप जांच सकते हैं कि जब बेटी को आलिंगन करके रो रही है तो उस समय उसके अश्रु ठंडा निकलेंगे, और किसी दुख में है तो उस समय अश्रु गर्म निकलेंगे। और यही सिद्धांत सांस के साथ है, सांस भी गरम गरम निकलने लगता है। इस विषय में एक घटना का उल्लेख लोग कहते हैं, बड़ी प्रसिद्ध घटना है। एक बड़े ही प्रतापी राजा थे, उनका नाम है भर्तृहरि। वे बड़े राजा थे और एक दिन वे नीचे स्नान कर रहे थे।
नीचे हैंड पाइप होगा या नल होगा, तो नीचे स्नान कर रहे थे, सब कपड़ा खोले हुए थे और ऊपर से, छत के ऊपर से रेलिंग पर झुक करके उसकी माँ, भर्तृहरि के माँ अपने पुत्र को देख रही थी। अब वे स्नान कर रहे थे और तब तक माँ का अश्रु उनके शरीर पर गिरा और वे अनुभव किए कि ये तो गरम, कोई गरम वस्तु गिर रहा है, गरम द्रव गिरा, तो उनका ध्यान ऊपर गया। वे गर्म अनुभव किए कि ऊपर से कोई गरम द्रव गिर रहा है। अब उसका अनुभव करके वो ऊपर देखे तो माँ है, माँ रो रही है। उनको बड़ा कौतुक हो गया कि माँ को क्या दुख है, क्योंकि वे अश्रु का अनुभव कर चुके थे कि अश्रु गर्म है। तो जा करके माँ से पूछे कि माँ क्यों रो रही हो, क्या दुख है। और माँ तो पहले बात को छिपाने का प्रयास किए कि नहीं बेटा ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन भर्तृहरि अनुभव किए थे कि तो अश्रु गर्म है, तो आग्रह करने लगे कि ना माँ बात बतलाओ, कुछ तो दुख है। तो माँ बोली कि बेटा तुम्हारा शरीर देख रहा था तो तुम्हारे पिताजी का स्मरण हो गया। तुम्हारे पिताजी का भी शरीर ठीक तुम्हारे जैसा था, ऐसा ही सुंदर शरीर था। अब इस बात को सुने कि हमारे पिताजी का शरीर ऐसा ही सुंदर था, वो नष्ट हो गया, तो अपने माँ के इसी बात को सुन करके भर्तृहरि को वैराग्य हो गया और उसी समय वे घर से निकल गए। तो हम यह कह रहे हैं कि यह एकदम सत्य बात है कि व्यक्ति के हृदय में जब ताप होता है, संताप होता है, तो सांस गरम गरम निकलने लगते हैं। श्रीमद् भागवतम में अक्रूर जी के प्रसंग में गोपियों के विषय में भी अब बात कही गई। ज्यों ही गोपियों को पता चला कि अक्रूर कृष्ण को लेने के लिए आया है, तो तत्रहित संताप, उनके हृदय में ऐसा संताप हुआ कि अपने ही सांस से उनके मुख झुलस गए, कुम्हला गए। और यहाँ सुनति के विषय में कह रहे हैं कि वाक्यम सपत्ना स्मरति सरोज फ्रिया, उसके मुख बहुत सुंदर थे, कमल के समान कांति थी और बाला, और अभी कम उम्र की है, अभी तो एक पुत्र को जन्म दी है, बहुत उसका उम्र अधिक नहीं है, वो कम ही उम्र की है, लेकिन अपने सौत की बात को स्मरण करके वो इतना दुख में पड़ गई कि अपने सांस से ही उसके मुख झुलस गए। वाक्यम सपत्ना स्मरति सरोज फ्रिया दृशा वाष्प कला मुबाह, और कह रहे हैं कि आँख बहुत सुंदर है, लेकिन अब उस आँख में अश्रु भर गए हैं। और अब माँ बेटे को गोद में रखी है, खुद दुखी है, रो रही है, लेकिन अपने बेटे से कह रही है, ध्रुव से कह रही है कि माँ मंगलम तात परेश मंस्था, हे बेटा तुम दूसरे का अमंगल मत सोचना। भूंगते जनों पर दुख दस्यत, और सिद्धांत दे रही है कि जो व्यक्ति दूसरे को दुख देता है तो उस दुख को उसे ही भोगना पड़ता है। सुनीति ध्रुव की माँ है, कोई भी माँ अपने बच्चे का हित चाहती है, कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती है कि हमारा बेटा किसी कठिनाई में पड़े। और सुनीति ध्रुव को समझा रही है कि बेटा किसी दूसरे का अमंगल मत सोचना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे को दुख देने को सोचता है
तो उसको उस दुख को भोगना पड़ता है। देखिए, सिद्धांत यह है कि जो व्यक्ति दूसरे को दुख देने का, दूसरे का अपकार करने की योजना कर रहा है और योजना बना लिया है, तो हो सकता है कि उसके योजना में सफलता न मिले। हो सकता है कि जिसको वो दुख देना चाहता है तो उसको दुख न दे सके, और उसको वो दुख दे या न दे, लेकिन वह दुख देने की योजना बनाया है तो उस दुख को उसे तो भोगना पड़ेगा। अब उसके कर्म के प्रभाव से, कर्म के फल के रूप में वह दुख उसके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। और कोई कोई तो अभी कहेंगे कि तो मन से सोचने से हम किसी को दुख देना चाहते हैं तो दुख भोगना पड़ेगा। देखिए, सत्ययुग की बात है, उस समय मन से भी सोचने पर पाप लग जाता था, लेकिन कलयुग की तो इतनी निम्न स्थिति है कि यदि मन से सोचने पर पाप लगने लगे तो पाप बहुत अधिक हो जाएगा। और कलयुग में मन से सोचने हो सकता है कि राजा के खिलाफ कोई योजना कर रहा हो, तो कह रही है कि माँ मंगलम तात परेश मंस्था, हे बेटा तुम दूसरे पर नियंत्रण है। वे लोग भी ब्रह्मा के पद का सम्मान करते हैं। ब्रह्मा जी खुद ही अपने पद का विवरण दिए हैं कि सर्वलोक नमस्कृत, उस पद का सब लोग सम्मान करते हैं। और ब्रह्मा जी उस पद को कैसे प्राप्त किए कि अंघ्रि पद्म परिचर्या, भगवान के चरणों की अर्चना करके अभी ब्रह्मा के पद को प्राप्त किए। और ब्रह्मा की बात नहीं है, तथा मनुर्वो भगवान पितामहो जमेक मत्या पुरुदक्षिणैर्मख इष्ट्वाभिपेद दुर्वाप मन्यतो भौमम सुखम दिव्य मथापवर्गम। और तुम्हारे पितामह भी भगवान की आराधना करके ही वे पद प्राप्त किए, सार्वभौम पद प्राप्त किए, और वे इस संसार का भी भोग प्राप्त किए और अंततः मुक्ति को भी प्राप्त किए। तथा मनुर्वो भगवान पितामह जमेक मत्या पुरुदक्षिणैर्मख, वे पितामह मनु महाराज कैसे आराधना किए, तो कह रहे हैं कि अमेक यम एक मत्या, वो केवल भगवान के चरणों का वर्ण किए। वे बहुत बहुत देवी देवताओं के आराधना में नहीं लगे, उनके मति एक थी भगवान के चरण में। और आराधना कैसे किए, तो उसको कह रहे हैं कि पुरुदक्षिणैर्मख, वे यज्ञ किए, वे यज्ञ से भगवान की आराधना किए, भगवान के चरणों की आराधना किए यज्ञ से। और यज्ञ के विषय में करें पुरुदक्षिणा, यज्ञ में वो दक्षिणा खूब बांटे। अरे भाई, भगवान के संतुष्टि के लिए कोई यज्ञ कर रहा है तो ब्राह्मणों को पैसा क्यों देगा, ब्राह्मणों को अन्न क्यों देगा, वैष्णवों को क्यों पैसा देगा, क्यों अन्न देगा। भगवान की आराधना चल रही है तो ब्राह्मण वैष्णव को दान क्यों देते हैं। इसका सिद्धांत है कि ब्राह्मण वैष्णव को दान देते हैं तो उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कोई अलग नहीं है, यज्ञ का अंश है। भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो ब्राह्मण वैष्णव को दक्षिणा देते हैं तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। इसी से यज्ञ का बजट करते हैं तो एक बड़ा हिस्सा तो दक्षिणा में ही चला जाता है, लेकिन यह शास्त्र संगत है। आप स्पष्ट सुन रहे हैं कि मनु महाराज सार्वभौम पद को प्राप्त किए कि यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करके, और यज्ञ के विषय में करें पूर्व दक्षिणा।
पूर्व दक्षिणा। अब उस यज्ञ में दक्षिणा का खूब वितरण किए। यज्ञ का सिद्धांत है कि जब तक आचार्य ऋत्विक संतुष्ट नहीं होते हैं तो यज्ञ का पूरा पूरा फल नहीं मिलता, और बिना दक्षिणा के तो संतुष्ट होंगे नहीं। यज्ञ को सफल करना है तो दक्षिणा का ध्यान रखना पड़ता है। शब्द आप देख सकते हैं, पूर्व दक्षिणा, मखई, यज्ञ से आराधना की है, लेकिन यज्ञ का विशेषण दे रहे हैं पूर्व दक्षिणा, खूब दक्षिणा बांटा गया। तो यज्ञ करने वालों को ये सब बात समझना चाहिए कि यज्ञ का हिस्सा है। और इष्ट्वाभिपेदे दुर्वाप्य मन्यता, कह रहे कि दूसरे लोगों को वह पद मिलना कठिन है, वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो यज्ञ से आराधना करके वे पद को प्राप्त किए। और भौमम सुखम दिव्य मथापवर्गम, अब उनको लाभ यह हुआ कि भौमम सुखम, इस पृथ्वी पर भी रहे तो वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किए। और अथ अपवर्गम, और इसके बाद उनको मोक्ष मिला। और तुम्हारे प्रपितामह और पितामह सब भगवान की आराधना करके वैभव प्राप्त किए, बड़ा बड़ा पद प्राप्त किए। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सल मुमुक्ष फिर मृग्य पदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भावित मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। वो कह रही है कि तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, हे बेटा तुम भी उन्हीं का आश्रय लो। तुम्हारे प्रपितामह जिसका आश्रय लिए हैं, तुम्हारे पितामह जिसका आश्रय लिए हैं, तो तुम भी उसी का आश्रय लो। अब एक विचित्र बात है, कोई माँ अपने बेटे को कहे कि तुम किसी दूसरे का आश्रय लो, तो यह आरोप किया जा सकता है कि माँ के हृदय में वात्सल्य नहीं है। अरे कोई भी माँ है तो अपने बच्चे को तो अपने पास रखना चाहती है, लेकिन सुनीति कह रही है कि तुम भगवान का आश्रय लो। तो उसके पीछे कारण है कि भगवान के स्वभाव को समझ रही है। वे कह रहे कि भृत्य वत्सल, कोई माँ अपने बेटा से जितना स्नेह करती है, और भगवान अपने आश्रित से करोड़ों गुना अधिक, सिर्फ अपने आश्रितों से करोड़ों गुना अधिक स्नेह करते हैं। माँ के हृदय में जितना स्नेह है तो उससे करोड़ों गुना अधिक स्नेह भगवान के हृदय में। इसलिए माँ को भगवान के पास भेजने में कोई संकोच नहीं है। तो कह रही है कि तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सल, हे बेटा तुम उन्हीं का आश्रय लो। मुमुक्ष फिर मृग्य पदाब्ज पद्धति, अरे जो बड़े बड़े मुमुक्षु व्यक्ति हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो वे भी अन्वेषण करते हैं, मार्ग का अन्वेषण करते हैं कि कैसे भगवान के चरणों पर तक पहुँचा जाए। अनन्य भावे निज धर्म भावित मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुष। अब एक प्रश्न होगा कि कैसे भगवान का यजन करेंगे, कैसे आराधना करेंगे। अब ध्रुव तो बालक है, विवाह हुआ नहीं है, यज्ञ में उसका अधिकार नहीं है। उसके प्रपितामह ने, उसके पितामह तो यज्ञ किए, तो यह बालक कैसे यज्ञ करेगा। तो माँ बतला रही है कि निज धर्म भावित, अपने धर्म से शुद्ध मन में तुम भगवान को स्थापित करके और उनका भजन करो। भजस्व पुरुषम अनन्य भावे, निज धर्म भावित। दो बात कह रही है कि अनन्य भाव, एक भगवान को छोड़ करके दूसरे का आश्रय नहीं लेना है, और निज धर्म भावित, अपने धर्म से जो मन शुद्ध है उसी में भगवान को स्थापना करके उनका भजन करो। भक्ति में सबका अधिकार है। कोई यज्ञ करना चाहे और यज्ञ में सबका अधिकार नहीं है।
यज्ञ के संपादन के लिए तो लोग दौड़ने लगते हैं कि हमारा दीक्षा नहीं हुई है, कन्या का दान देना है। वो भक्ति के लिए उनको दीक्षा की चिंता नहीं है, लेकिन अब विवाह यज्ञ है तो दौड़ने लगते हैं। ये बिना दीक्षा का कैसे यज्ञ होगा? ये गांव में भी ये प्रचलित बात है, गुरुमुख नहीं हुआ हूँ वो कैसे यज्ञ करूँगा। और यज्ञ करने में वो अधिकार देखना पड़ता है, लेकिन भक्ति करने में सबका अधिकार है। अरे बालक भी भक्ति कर सकता है, बालक की बात तो दूर है, कोई व्यक्ति गर्भ में है तो वहाँ भी भक्ति कर सकता है। और सुनती समझा रही है कि निज धर्म भावित, अपने धर्म से अपने मन को शुद्ध करो और उसी में भगवान की स्थापना करके उनका भजन करो। और कह रही है कि इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई दुख छेदन करने वाला नहीं है। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुखद छिदम ते मृगयामी कंचन। एक भगवान को छोड़ करके हम दूसरे को नहीं देख रही है कि जो तुम्हारे दुख का छेदन कर सके। वे क्यों? भगवान तो छेदन करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन और भी तो देवता हैं, क्या उनका आश्रय लेने से दुख का छेदन नहीं होगा? तो कह रही है कि यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया प्रिय तरे रंग विमृग्यमाणया। अरे इस संसार में तो बहुत बहुत देवता है, लेकिन देवताओं की स्थिति क्या है कि वे श्री जी के कृपा के अभिलाषी रहते हैं। वे चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न हो। देवता लोग सक्रिय रहते हैं। यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया प्रिया इतरे रंग विमृग्यमाणया। और सारे जो देवता हैं तो वे तो श्री जी की उपासना करते, अपने पद के स्थिरता के लिए या पद में उन्नति के लिए वे लक्ष्मी जी को खोजते हैं। और लक्ष्मी जी अपने हाथ में कमल ले करके भगवान के चरणों का अन्वेषण कर रही है। और सारे देवता तो लक्ष्मी जी के पीछे और लक्ष्मी जी भगवान के पीछे। तो कह रही है कि एक भगवान को छोड़ करके तुम्हारे दुख का छेदन करने वाला कोई दूसरा नहीं। कोई भी देवता है, देवी है, और जो भी सहयोग करते हैं तो भगवान के शक्ति से ही करते हैं। इस विषय में संत समाज में एक घटना का उल्लेख है। वो स्थापित घटना है कि एक व्यक्ति एक राजा के पास गया। राजा मुस्लिम था, वो अकबर के पास गया, उसको कुछ सहायता चाहिए। वो कुछ मांगने के लिए अकबर के पास गया और अकबर उसको एक्सेस दे दिया, बुलाया और कहा कि ठीक है बैठिए। और उसके बाद वो नमाज पढ़ने लगा। वो बैठे थे तो नमाज पढ़ने लगा। उस व्यक्ति को बड़ा कौतुक हुआ कि हमको बैठा करके ये क्या करने लगा। तो जिज्ञासा किया तो बतलाया कि हम खुदा से दुआ मांग रहे हैं, हम खुदा से मांग रहे हैं। तो उस फकीर के मन में आया कि जब यह भी भिखमंगा है तो इसे क्या मांगना है, ये तो खुद दूसरे से मांग रहा है, तो हम भी उसी से क्यों न मांगे। तो वहाँ से चुपचाप लौट गया कि भगवान से मांगेंगे। तो देवताओं के स्थिति को बतला रही सुनती कि वे विमृग्यमाणया, वे लक्ष्मी जी का अन्वेषण करते रहते हैं। और लक्ष्मी जी हाथ में कमल ले करके भगवान के चरणों का अन्वेषण कर रहे। हाथ में कमल ली हैं, वह कमल लगता है को टार्च ले करके दीप स्थानीय कमल को माना गया। जैसे कोई व्यक्ति दीपक ले करके कुछ खोजता है, तो वैसे लक्ष्मी जी तो भगवान के चरणों का अन्वेषण कर रही।
और सारे देवी देवता लक्ष्मी जी पर आश्रित हैं और लक्ष्मी जी भगवान के चरणों के आश्रित हैं और अंततः भगवान ही सब शक्ति देने वाले हैं। तो इसी बात को कह रही है कि नान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुखच्छिदम मृगयामी कंचन। एक भगवान को छोड़ करके तुम्हारे दुख का छेदन करने वाला मैं दूसरे को नहीं देख रही। बहुत बहुत भ्रम है समाज में कि भगवान और देवता तो एक ही है ना, समान ही है ना। अभी देवता महान हैं, पूज्य हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस भावना में नहीं रहना चाहिए कि देवता और भगवान बराबर ही है। वो दोनों के पोजीशन में बहुत भारी अंतर है। सारे देवता भगवान के आश्रित हैं और वो डायरेक्ट आश्रित से भी अधिक इनडायरेक्ट आश्रित हैं। उनको कुछ पद की इच्छा है तो लक्ष्मी जी का सहयोग चाहते हैं और लक्ष्मी जी तो भगवान के आश्रिता। यह बात दूसरे जगह भी कही गई है। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग है कि भगवान गोपियों को बुलाए। पूर्णिमा के रात्रि को गोपियों का नाम ले ले करके वे बुलाए। शरद पूर्णिमा को गोपियाँ सब कार्य छोड़ करके वो दौड़ करके भगवान के पास गई। जब भगवान के पास पहुँचे तो भगवान उनसे पूछने लगे कि रात्रि के समय तुम लोग वन में कैसे आ गई? अब ब्रज में कोई आपदा तो नहीं आ गया, कोई संकट तो नहीं है, तुम लोग रात्रि में यहाँ कैसे आ गए? और गोपियाँ तो चुपचाप खड़ी हैं। उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि खुद ही बुलाए हैं और ये प्रश्न क्या करने लगे। वो तो बिल्कुल ठिठक गई कि ये क्या पूछने लगे। तो भगवान अपने से कह रहे हैं कि अच्छा तुम लोग वन की शोभा देखने के लिए आ गए, तो यह तो ठीक ही बात है, वन की शोभा देख ली, तो अब तुमको घर लौट जाना चाहिए। और वे घर लौटने के लिए उनको कई एक उपदेश देने लगे। वे उपदेश देने लगे कि कोई भी स्त्री है और उसके सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना और पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तुम्हारे घर वाले तुम लोगों को खोज रहे होंगे और तुमको तुरंत अपने घर चले जाना चाहिए। यहाँ स्त्रियों को रहना ठीक नहीं है। रात्रि के समय स्त्री को यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम लोग अब जमुना जी का नहीं वन का दर्शन कर लिए। वन वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुहावना है। यमुना जी के स्पर्श से वायु इधर आ रहे हैं तो बहुत शीतल है और इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी घर चले जाओ, क्योंकि क्रंदंती बादशाह बाला तान पाए दुहियत। तुम लोग सब काम छोड़ करके आ गई तो वहाँ जाना जरूरी है। दोहम हित्वा जो उत्सुका, ऐसा वर्णन किया गया है कि कोई गोपी गाय दुहवा रही थी और उसको छोड़ करके वो चली गई। यह गाय दुह रही थी, दोहम हित्वा। देखिए, गाय दुहने का एक विधि है। और गाय को बछड़ा को दूध पिलाती है, उसके स्नेह से उसके थन में दूध बाहर आने लगता है। लेकिन जो गोप है तो वे बछड़े को अलग कर देते हैं। तो बछड़े को अलग करने का दो विधि है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं तो बछड़े को रस्सी में बांध करके या उसका कान पकड़ करके उसका गर्दन पकड़ करके गाय से अलग रखता है। लेकिन एक ही व्यक्ति को गाय दुहना है तब तो खुद ही बछड़े को कहीं खूंटा में
या कभी कभी गाय के अगले पैर में ही बछड़े को बांध देते हैं और गाय दुहते हैं। लेकिन अब जब भगवान बंसी वादन किए तो जो गोपी गाय दुह रही थी तो इतना विलंब नहीं की कि बछड़े को खोल करके और तब जाए। बछड़े वैसे खूंटे में बांधे हुए हैं या पैर में बंधे हुए हैं और छोड़ करके चली गई, दोहम हित्वा। या दूसरा अर्थ किया गया है कि मान लीजिए कि किसी बर्तन में दूह रही है गाय को, तो अब इतना विलंब नहीं उसको सह्य हुआ कि दूध को घर पहुंचा दे, बस जो भी मेटा है पूरा जो भी वहीं रखी और वहीं से चल दी। तो भगवान कह रहे हैं कि अरे बछड़ों को दूध पिलाना होगा ना, कोई कोई बछड़े तो अभी बंधे हुए हैं और गाय दुहने का एक टाइम होता है, तो जा कर के बछड़ों को दूध पिलाओ। और कोई कोई गोपी थी कि किसी बालक को दूध पिला रही थी, उसके ननद का पुत्र है या उसके गोतनी का पुत्र है, छोटा सा बच्चा है, चमचा से दूध पिला रही थी, तो शिशुन हित्वा बच्चों को छोड़ करके चली गई थी। और भगवान कह रहे हैं कि और काम तो छोड़ दी हो, वो बछड़े खूंटा में खिंचा रहे हैं या बच्चे रो रहे हैं तो उनको तो जा करके दूध पिलाना चाहिए ना। तो तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और भर्तो सुषुषणम स्त्रीणम परो धर्म यमाया तद बंधु नम च कल्याण प्रजानम चानु पोषणम। भगवान उपदेश दे रहे हैं कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना, और तद बंधु नाम च, और जो पति के संबंधी हैं उनका भी सेवा करना। इस समय तो स्त्रियां इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। पति तक तो चल जाता है, अब पति के माँ के पिता का ये तो बहुत कठोर हो जाता है। ये बहुत प्रचलन में है। कई एक भक्त लोग अपनी स्थिति बतलाते हैं, लेकिन भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि तद बंधु नाम च कल्याण। भाई पति के सेवा करने का मतलब क्या है कि उसके आश्रित के सेवा नहीं करेंगे। खास करके जो किसी कृषि प्रधान परिवार है तो देखा जाता है कि पति को तो भोजन दे रही है, ठीक है, पति के जो नौकर है उनको भी देना पड़ेगा। अब वो मजदूर लगाया है, उसको भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे काम होगा। तो जो स्त्रियां पतिव्रता हैं रोपनी में कटिया में बहुत बहुत लोगों का भोजन बनाती है, तो भगवान ही उपदेश दे रहे हैं तद बंधु नाम च कल्याण प्रजानम चानु पोषण। उसकी जो प्रजा है उसकी भी पोषण करना होता है। तो भगवान कहे कि यदि मेरे प्रेम से तुम लोग आ गई, तो देखो जितना दूर से प्रेम अच्छा होता है नज़दीक से नहीं होता है। बहुत नज़दीक रहने पर तो झगड़ा होने लगता है। दूर से प्रेम ठीक रहता है। तो तुम हमसे प्रेम करते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम लोग प्रेम करो, लेकिन अपने घर चले जाओ। अब ऐसे भगवान उपदेश दे रहे थे तो यह बात गोपियों को बहुत बुरी लगी, बहुत उनको खराब लगा, और उनके मन में ये बड़ा आश्चर्य होने लगा कि कृष्ण बोल कैसे रहे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भासितम विषैणा भग्न संकल्प चिंता माप दुरतया। गोपियाँ जा रही थी, रास्ते में दौड़ते हुए जा रही हैं, जवलोल कुंडला, उनके वेग से उनके कुंडल हिल रहे, दौड़ती हुई जा रही हैं, और अपने मन में लाखों लाखों अभिलाषा को संजो करके जा रही है। वे अभिलाषा संजोई हैं कि कृष्ण के नज़दीक जा कर के बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, उनका आलिंगन करेंगे,
क्या क्या अभिलाषा, क्या क्या संकल्प आ रहा है, लेकिन अब भगवान तो कह रहे हैं कि तुम लोग घर चले जाओ। पर यह बात गोपियों को प्रिय नहीं है, एकदम अप्रिय है। और इति विप्रियमाकर्ण गोप्यो गोविंद भाषितम विषणा, वे बड़ी खिन्न हो गई और भग्न संकल्पा, जो संकल्प संजो करके जा रही थी सारा संकल्प ध्वस्त, और चिंता माप दुरत्या, वे बहुत भारी चिंता में पड़ गई। वे चिंता के मारे अपने मुख को नीचे कर ली और अब हृदय में शोक है तो उसके चलते गर्म सांस निकलने लगे और उनके सुंदर जो ओठ हैं वे सूख गए और अपने चरण से, अपने नख से, चरण के नख से पृथ्वी कुदेरने लगे। स्त्रियों के स्वभाव में यह है कि जब वे शोक में पड़ती हैं तो पृथ्वी पर चिन्ह खींचने लगती हैं या नख से कुदरने लगती हैं। तो अस्त्र रूपात मसभि कुछ कुंकुमानी तस्तुर मृजंत उर दुख भरा स्मत, उसने उर दुख भरा, वे बहुत दुख का अनुभव करने लगे, लेकिन चुपचाप खड़ी हैं, मुख उनका नीचे है और अस्त्र रूपात मसभि कुछ कुंकुमानी, वे इतना रो रही हैं कि उनके आँख से जो अश्रु निकल रहे हैं तो आँख के कज्जल को धो रहे हैं, उसको ले लिए हैं, तो आँख से निकले तो वहाँ तो कज्जल उसके साथ हो गया, लेकिन अश्रु जब नीचे आ रहा है तो स्तन में जो कुमकुम है तो उसको धो रहा है और वे चुपचाप खड़ी हैं, बहुत शोक में, सारा संकल्प उनका ध्वस्त हो गया। लेकिन उनके मन में विचार आ रहा है कि अब घर तो जाना नहीं है। नीचे देख रही है कि इस स्थिति में तो अच्छा होता है कि पृथ्वी फट जाती, इसी में हम लोग धंस करके मर जाए, कृष्ण से तो दूर नहीं जाएंगे। यदि पृथ्वी नहीं फटती है तो हम लोग जमुना जी में धंस करके मर जाएंगे, लेकिन घर तो नहीं जाना। वे उनके मन में यह विचार आ रहा है, लेकिन यह भी विचार आ रहा है कि कृष्ण ऐसे बोल क्यों दिया है, तो अपना प्रेमी ही कितना मधुर बोलता था, क्या क्या वचन दिया है, आज ऐसा कठोर कैसे बोल रहा है। और कह रहे हैं कि उनके मन में विचार आया कि मरने के पहले एक बार कृष्ण से कह करके देखें, आखिर अपना प्रियतम तो है, आज कठोर बोल रहा है, लेकिन एक बार उसे कह करके देखे, उसे दूर तो जाना नहीं है। यदि उसके चरणों में स्थान नहीं मिलेगा तो जमुना जी में धंस करके मर जाएंगे, लेकिन एक बार कह करके देखें। तो कह रहे हैं कि पृष्ठम प्रियतरम प्रतिभासमानम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्वकाम नेत्रे विमृज्य अरुदितो पहते स्म किंचित संरंभ गदगद गिरो ब्रुवतानुरक्ता। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अपने धैर्य को जुटाई, अपने हाथों से अश्रु को पोंछी और थोड़ा क्रोध भी था, गदगद वाणी से कहने लगे। उनके स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अनुरक्ता, ये गोपियों की विशेषता है कि कृष्ण कितना ही निष्ठुर व्यवहार करते हैं और उनके प्रेम में कमी नहीं होती। प्रेम का यही स्वभाव है कि ध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी ध्वंस नहीं होता है। अब प्रेम के लक्षण पर मिलान करेंगे तो इस संसार में प्रेम आपको कहीं नहीं दिखेगा। इस संसार की स्थिति है कि खूब प्रेम दिखाते हैं, लेकिन कुछ अब कटपट हुआ तो सीधे विरोध में बदल जाता है। ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम कर रहा है, किसी लड़की से प्रेम कर रहा है, या कोई लड़के किसी पुरुष से प्रेम कर रही है और खूब उसके लिए वो लालायित है, लेकिन कहीं वो रिजेक्ट कर दिया तो इतना क्रोध जगता है कि तेजाब तक फेंक देते हैं कि विरूप हो जाए, कुरूप हो जाए। और यह प्रेम का लक्षण नहीं। गोपियों के
स्थिति में देखेंगे कि कृष्ण बुलाए और बुला करके सीधा रिजेक्ट कर रहे हैं कि तुम लोग घर जाओ, लेकिन अनुरक्ता गोपियों के प्रेम में कोई कमी नहीं हुई। यद्यपि उनके मन में थोड़ा क्रोध है, लेकिन वो क्रोध भी प्रेम का तरंग है। जैसे समुद्र है तो उसमें आप तरंग देखते हैं, तो तरंग समुद्र से कोई भिन्न चीज नहीं है। तो जो गोपियों का क्रोध है, थोड़ा सा क्रोध है, तो वह भी प्रेम का स्वरूप है, प्रेम ही है। अब उनको थोड़ा क्रोध है तो गदगद वाणी हो रही है, तो उसी वाणी से कृष्ण से बोलना प्रारंभ की। और गोपियां कह रही हैं कि मैवम विभोरति भगवान गदतुम नृशंसम, यानी कि हे कृष्ण, आपको इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए। संतज्य सर्व विषयांस्तोपाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा तेजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आई हैं, तो आप हमको स्वीकार कीजिए। अरे सब बात भगवान से सीखे या ना सीखे, एक बात भगवान से सीख लेना चाहिए कि कोई मुमुक्षु है, भगवान के चरण में आता है तो उसको उपेक्षा नहीं करते, उसको स्वीकार करते हैं। तो जैसे भगवान स्वीकार करते हैं वैसे आप हम लोगों को स्वीकार कीजिए। एक बात तो कम से कम भगवान से सीख लीजिए। वे गोपी हैं, वे स्कूल कॉलेज में तो पढ़ी नहीं है, लेकिन उनके बोलने का जो शैली है वो बहुत सुष्ठु है। भगवान जो जो भी बात बोले हैं तो एक एक बात को काट दी और भगवान ने उनके बात को स्वीकार कर लिया। वो कह रही हैं कि इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए और भगवान से कुछ सीखिए। भगवान अपने आश्रित को स्वीकार करते हैं, तो हम लोग भी तो संतज्य सर्व विषयांस्तोपाद मूलम, सारे विषय को, सारे संबंध दई के तन्नः प्रसिद्ध पद में जो दूसरे पति है तो नित्य प्रिय नहीं है, उनका संबंध तो अस्थायी, नित्य संबंध तो आपसे है। तो इसलिए जो विद्वान व्यक्ति हैं तो आपसे ही स्नेह करते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि घर चले जाओ, घर के काम को संपादित करो, पति की सेवा करो, तो हम लोग अपनी स्थिति बतला रही हैं कि च्युतम सुखेन भवता पहितम। अब आपके साथ रह करके, आपके बात को सुन करके, आपके रूप को देख करके अब हम लोगों के मन को इतना सुख मिल गया कि अब घर में तो लगेगा ही नहीं। पहले हम लोग घर का काम करते थे, मन लगता था, लेकिन न निर्वसते उत्कराव गृह कृत्य, अब तो मन उधर जाता ही नहीं है और हाथ से कुछ कर भी नहीं सकते। पादव पदम न चलतस्तव पादमूला, और हम लोग जाना भी चाहें तो हम लोगों का पैर आपके यहाँ से चल ही नहीं रहा है। तो जामह कथम ब्रजमथ करवाम किम, अब कैसे हम लोग ब्रज में जाए। आचार्यों ने संगति बैठाया है कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा मन तो आपसे इतना प्रभावित हो गया, सुख दे करके हमारे मन को ऐसा खींच लिए कि अब यहाँ से जाना नहीं चाहता, पैर यहाँ से चलना नहीं चाहता और हाथ कोई काम नहीं कर पाएगा। वो कह रही कि हम लोग चाहें भी तो पैर इधर से एक डेग भी बढ़ ही नहीं रहा। मानो भगवान कहे कि अच्छा ठीक है, पैर नहीं चल रहा है तो कोई व्यवस्था कर लो, भैंसा गाड़ी पर चढ़ करके चले जाओ, घींच करके ले जाएंगे ना। गोपियाँ कह रही हैं कि जा करके क्या करेंगे, वो हाथ किसी काम में लगेगा नहीं और मन भी नहीं लगेगा, तो आप पहुँच करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। और वे एक बात कह रही हैं कि सिंचांग नस्तोदधरा मृत पूर कीर्ण हासावलोक कल गीतज हृक्षयाग्नि।
है कि हमारे हृदय में काम का अग्नि प्रज्वलित हो गया, और जो काम का अग्नि प्रज्वलित हुआ है उसके लिए उत्तरदायी आप हैं। क्योंकि हासावलोकल गीतज हृच्छयाग्नि, आपके हंसी से, आपके बंसी से, आपके चितवन से ये काम उदित हुआ है। हमारे हृदय में संताप जग नहीं, कामाग्नि जग गई, काम की आग धधक रही है, और इस आग को धधकाने वाले आप हैं। क्योंकि आपके हंसी को देख करके, आपके दृष्टि से प्रभावित हो करके, आपके वेणु के ध्वनि को सुन करके हृदय में काम अग्नि प्रज्वलित हुई है। तो आपका दायित्व बनता है कि इस काम अग्नि को शांत कीजिए। भाई कैसे शांत होगा? तो कह रही हैं कि अधरामृत से आप आग बहुत प्रज्वलित कर दिए हैं, बहुत प्रबल अग्नि जगा दिए हैं, और खूब अधिक मात्रा में अधरामृत देंगे तो उससे ये काम अग्नि बुझेगा। और यदि आप नहीं बुझाते हैं इस काम अग्नि को, तो हम लोग तो अपने शरीर को इसी में अर्पित करेंगे। और ध्यानेन जाम पदयो पदवीम सखे थे, आप नहीं स्वीकार करेंगे तो विरह के अग्नि में हम लोग शरीर की आहुति दे देंगे और ध्यान करके आपके चरणों के पास पहुंच जाएंगे। और गोपियां कह रही हैं कि हमारे हृदय में काम अग्नि प्रज्वलित हो गया, इसको आप अपने अधरामृत से शांत कीजिए, इसको बुझाइए। मानो भगवान कह सकते हैं रण्य जनप्रिय अस्प्राक्ष्म तत्प्रवृत्ति नान्य समक्ष मंग स्थातुम त्वयाभिरमिता बत पारिया में। कह रहे हैं कि अरण्य जनप्रिय, अरण्य मतलब वन, वन के जो निवासी हैं तो ये आपको बहुत प्रिय हैं, वन के लोगों को आप बहुत पसंद करते हैं। और उसी का परिणाम हुआ कि हम लोगों को आपके चरणों का स्पर्श मिल गया। वन में आप जाते हैं, वनवासियों से प्रेम करते हैं, हम लोग भी वनवासी हैं, खास करके गोवर्धन में आप रहते हैं, तो क्वचित कभी कभी आपके चरणों का स्पर्श मिल गया। भगवान कहीं ऊंचे पत्थर पर बैठे हैं तो गोपियाँ कभी कभी जा करके उनके चरण को सहलाती। तो कह रहे हैं कि जब से आपके चरणों का स्पर्श मिला तो अब हम दूसरे के सामने खड़ी ही नहीं हो सकती, उससे रमण करने की बात तो दूर है, तो दूसरा कोई हमारे काम अग्नि को शांत नहीं कर सकता। तो यर्ह्यम भुजाक्ष तो पाद तलम रमाया दत्तक क्षणम क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्ष मंग स्थातुम त्वयाभिरमिता बत पारियाम। अब आपसे इतना सुख मिल चुका है कि हम दूसरे के सामने स्थातुम खड़ी भी नहीं हो सकती, और पति के साथ रमण करने की बात तो बहुत दूर हो गई। और अपने इस सिद्धांत के पुष्टि में वे लक्ष्मी जी का उल्लेख कर रही है। स्त्री जाति के लिए तो लक्ष्मी जी आदर्श हैं, और लक्ष्मी जी की स्थिति है कि फ्रीर्यत पदाम्बुज रजश्चक में तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम जस्या स्वीक्षण कृत्यन्य सुर प्रयासा तद्वद वयम चतो पाद रजः प्रपन्न। करें कि जैसे लक्ष्मी जी को आप छाती पर स्थान दिए, लब्ध्वापि वक्षसि पदम, और छाती पर कोई दूसरी स्त्री नहीं है, उसका एक अधिकार है। स्त्री के स्वभाव में है कि अपने पति के साथ दूसरे स्त्री को पसंद नहीं करती, वे कंफर्टेबल महसूस नहीं करते दूसरे स्त्री के साथ। लेकिन लक्ष्मी जी के विषय में गोपियाँ कह रही हैं कि लक्ष्मी जी को तो आप अपने छाती पर स्थान दें, वहाँ कोई दूसरी स्त्री नहीं है।
लेकिन वे भी आपके चरणों की सेवा की अभिलाषा करती। और चरणों की क्या स्थिति है कि तुलसी जी को पहले से आप चरणों में स्थान दिए, और एक स्त्री तो आपके चरणों में पहले से है, और अनेक वहाँ भक्त हैं। जहाँ भगवान के अंगों का परिचय दिया गया है प्रथम स्कंध में, तो फ्रियो निवासो जस्योरम, ये भगवान का छाती श्री जी का निवास है। बाहवो लोकपालाना, वहाँ पर इंद्र इत्यादि लोकपाल निवास करते हैं। और सारंगाणाम पदाम्बुजम, भक्तों का स्थान तो आपका चरण कमल। तो चरण कमल की स्थिति है कि वहाँ अनेक भक्त डेरा जमाए हुए। भक्तों के लिए तो कृत जुगाल राजहंस, भगवान के चरण जुगल कोई अपना घर बनाए, वहीं निवास करते हैं। तो चरण की स्थिति है कि पुरुषों का संघट भीड़ है, अनेक भक्तों का आश्रय वही है, और तुलसी जी का स्थान है। लेकिन लक्ष्मी जी के विषय में कह रहे कि फ्रीरियत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या, अपने सौत के साथ रह करके भी चरण में सेवा करना चाहते, अपने सौत के साथ रह करके पुरुषों के संघट में रह करके भी चरण की अभिलाषा करती है। तो तद्वद वयम चतोपाद रजह प्रपन्न, और लक्ष्मी जी के समान हम लोग भी आपके चरणों में प्रपन्न हैं। और लक्ष्मी जी की स्थिति बतला रही है कि जस्या सवीक्षण कृतेन सुर प्रयासा, देवता लोग सक्रिय रहते हैं, वे लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं, उनका आदर करते हैं कि हमारे तरफ एक अनुकूल भाव से दृष्टि डाल दें, अनुकूल भाव से एक दृष्टि डाल दें। तो यह लक्ष्मी जी की स्थिति है कि सारे देवता उनके कृपा कटाक्ष चाहते हैं। तो ध्रुव को समझाते हुए सुनीति कह रही है कि नान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुख छिदम ते मृगयामी कंचन, हे बेटा, तुम्हारे दुख का छेदन करने वाला एक भगवान को छोड़ करके, कमल लोचन को छोड़ करके दूसरे को नहीं देख रही, क्योंकि जो दूसरे देवी देवता हैं तो वे तो लक्ष्मी जी का प्रसाद चाहते हैं, और लक्ष्मी जी आपके चरणों का अन्वेषण कर रहे हैं, वे आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। और सबके ऊपर आपका चरण है, भगवान है। तो ध्रुव को समझा रही कि एक भगवान को छोड़ करके कोई दूसरा तुम्हारे दुख का छेदन नहीं करेगा। अब मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि एवं संजल्पितम मातु आकर्ण्या था गमम वचः संयम्यात्मात्मान निश्चक्राम पितुः पुरा। संजल्पितम, माँ कोई स्वस्थ चित्त से उपदेश नहीं कर रही थी, अपने बच्चे को समझा रही है, लेकिन रो रो करके समझा रही, वास्तव में रो रही है और उसी में कुछ बात बोल दी, लेकिन ध्रुव उसको स्वीकार कर ली। और निश्चक्राम पितुर गृहात, वे अपने पिता के नगर से निकल गए, पितुः पुरात, नगर से निकल गए। एक चीज है बहुत महत्वपूर्ण है कि ध्रुव छोटा सा बच्चा है और माँ के उपदेश को ग्रहण किया, यद्यपि माँ रो रो करके बोल रही थी, और माँ सामान्य रूप से कही कि तुम भगवान के चरणों का आश्रय लो, उन्हीं की भक्ति करो। वो कोई भक्ति का सिस्टम नहीं बतलाई, लेकिन छोटा सा बच्चा होने पर भी ध्रुव महाराज इतना अनुभव कर लिए कि घर में भगवान की भक्ति करना आसान नहीं, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, यहाँ तो बहुत राग द्वेष है, आपस में ही राग द्वेष है, तो ये वातावरण ठीक नहीं, घर से बाहर चलना चाहिए। तो वे घर से निकल गए। इतना उनका अपना निर्णय था कि घर भक्ति के अनुकूल वातावरण नहीं दे पाएगा, कहाँ जाना है, कैसे भक्ति करना है,
ये उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन संकल्प है कि भक्ति करना। अब नगर से निकले तो नारद जी उनको मिल गए और नारद जी सब कुछ उनको बतला दिए। वो भगवान का दर्शन किए, राज्य प्राप्त किए, कई एक साल तक शासन किए और उनको राज्य की प्राप्ति हो गई। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो सहायक मिल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि अपना संकल्प दृढ़ रहने पर भगवान खुद ही सहायता करते हैं और नहीं तो अपने भक्त को भेज देते हैं। ध्रुव का भक्ति का संकल्प है तो भगवान नारद जी को भेज दिए और नारद जी सब चीज बतला दिए। और भक्ति में अपने संकल्प का और अपने थोड़े विवेक की महिमा है। जीव की शक्ति सीमित है, वो परवश है, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भगवान उसकी सहायता करते हैं। इतिहास में अनेक उदाहरण है कि व्यक्ति इच्छा किया है, दृढ़ इच्छा है तो भगवान उसको पूरा कर देते हैं। और जो भी भक्ति करना चाहते हैं और अपने संकल्प को कि एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा। अब समुद्र मंथन में दो पक्ष है, दैत्य हैं और देवता हैं। दोनों मिल करके उपक्रम प्रारंभ किए तो दोनों का स्थान एक है। दैत्य जिस स्थान पर समुद्र मंथन किए उसी स्थान पर देवता लोग किए, अलग अलग स्थान पर नहीं। तो स्थान एक है और समय भी एक है, समय में कोई अंतर नहीं है। तो एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेत्वार्थ चाहते हो तो तुम भगवान की आराधना कर। ध्रुव भगवान की आराधना की है और अपने पिता प्रपितामह से भी बड़ा पद प्राप्त किए। उनका पद तो नष्ट होने वाला है, ध्रुव को ऐसा पद मिला कि वह कभी नष्ट नहीं होगा। और भगवान का भरोसा रखना चाहिए, उन्हीं का आश्रय रखना चाहिए। उनके